प्रमुख मोहन भागवत से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दिल्ली के झंडेवालान स्थित संघ कार्यालय में कल शाम ये मुलाकात हुई। तकरीबन 45 मिनट तक ये मुलाकात चली है मोहन भागवत से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी अध्यक्ष की रेस में अब सबसे आगे माने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की मोहन भागवत से 45 मिनट तक चली जो बातचीत है वो काफी अहम मानी जा रही है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त कनेक्टेड है। अदिति, इस मुलाकात के क्या मायने, संभावना इस बात को लेकर के कि बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे अब शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आधिकारिक रूप से ना आरएसएस ना शिवराज सिंह चौहान इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि मुलाकात हुई, लेकिन जो सूत्र हैं वो जाहिर तौर पर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि एक लंबी मंथना हुई। अब देखिए, इस मुलाकात के सबसे पहले पॉलिटिकल मायने तो ऐसे ही माने जा रहे हैं क्योंकि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा होनी है। 9 सितंबर जिस दिन उपराष्ट्रपति के चुनाव हो जाएगा, उस दिन के बाद से लेकर तभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा हो सकती है। ये संकेत पार्लियामेंट के आखिरी दिन भी बीजेपी के बड़े आला नेताओं से मिले थे। अब इसीलिए इसको ऐसे देखा जा रहा है क्योंकि लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि आरएसएस अक्सर केंद्र के मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। खुद मोहन भागवत प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कई बार करते हैं जब कोई असल मुद्दा होता है। देश में एग्रीकल्चर को लेकर एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, चाहे फिर वो ट्रंप के टैरिफ ऐलान की बात हो, किसानों को किस तरीके से ऐसे बीज दिए जाएं, किसानों को किस तरीके से सहयोग मिले, किसानों के लिए एक अलग रेवोल्यूशन लाने की तैयारी है। और लगातार जो आरएसएस है वो भी किसान को लेकर एक अलग भूमिका में रहता आया है, और इसी के चलते संभवतः ये भी कहा जा रहा है कि किसान को लेकर टैरिफ की मार को कम करने से, किसानों के उद्योग को बचाए रखने से लेकर तमाम तरीके की चीजों के लिहाज से भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। हालांकि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से इसको सबसे पहले ऐसे ही देखा जा रहा है क्योंकि रेस में लगातार शिवराज सिंह चौहान का नाम रहा है और वो आरएसएस पृष्ठभूमि के रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये मुलाकात कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में है। लेकिन ये मुलाकात और खास हो जाएगी और इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगी जब शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री से हो, गृह मंत्री अमित शाह से हो, राजनाथ सिंह से हो। तब ये पुष्टि मानी जाएगी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर है। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं उस लिहाज में एक बार फिर इस मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान इस रेस में सबसे आगे फ्रंट रनर नजर आ रहे हैं। और अदिति, ये भी कहा जा रहा है कि एक लंबे वक्त के बाद दोनों के बीच मुलाकात हुई और इसी वजह से कयासों का बाजार इस वक्त बेहद गर्म है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने आता है तो अदिति, क्या कुछ इसके पीछे समीकरण हो सकते हैं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान संगठन जनसंघ को समझते हैं, पुरानी बीजेपी को समझते हैं, आरएसएस की विचारधारा को समझते हैं, पुराने व्यक्ति हैं, बहुत सत्ता में रह चुके हैं, सरकार चलाना जानते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि संगठन की बेहद पकड़ है, आरएसएस के भी करीबी हैं और वरिष्ठ भी हैं। तो इन तमाम समीकरण के लिहाज से शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत ऑब्वियस माना जाता है। लेकिन कई बार ये भी कहा गया है कि बीजेपी के अंदर उनको लेकर सहमति नहीं। एक गुट ऐसा है जो शिवराज सिंह चौहान को लेकर सहमत नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में। लेकिन अगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में शिवराज कैसे रहेंगे, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में उनको मामा की तरह जाना जाता है। उनका एक महिला वोट बैंक बहुत जबरदस्त है, एक साधारण व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता के रीचेबल हैं, तमाम तरीके की ऐसी बातें हैं जो उनको योग्य बनाती हैं कि पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी है जो दुनिया की, उसका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा हो कि कोई भी उनसे आके मुलाकात कर सके। नॉर्थ इंडिया के हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अभी आपने देखा कि उपराष्ट्रपति ओबीसी से बने, तो अब ये माना जा रहा है कि जेपी नड्डा को रिप्लेस अपर कास्ट ही करेगी। तो ऐसे में उस जाति समीकरण में भी फिट बैठते हैं, आरएसएस की विचारधारा को बेहतर तरीके समझते हैं और नरेंद्र मोदी से लगातार उनका संपर्क रहता है। ये तमाम वो समीकरण है जिसके चलते ये माना जाता है कि शिवराज सिंह चौहान इस रेस में कहीं ना कहीं आगे हैं। लेकिन इस रेस में बहुत सारे अभी नाम बाकी हैं, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर का जिक्र करें, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का भी नाम अक्सर आता है। और क्योंकि साउथ से अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो जाहिर तौर पर नॉर्थ का ही नाम ज्यादा रहता है, अपर कास्ट की बात होती है, तो उस लिहाज से मनोहर लाल खट्टर और शिवराज सिंह चौहान दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रेस में फिलहाल बहुत आगे नजर आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।